वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, इंडियन नेवी, नेवी एसएसआर और एमआर के आज से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुके हैं। और फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो पूरा देखना, सारे डाउट क्लियर होंगे। क्या दोनों के फॉर्म एक साथ भरे जा सकते हैं? क्या बच्चा दोनों एग्जाम एक साथ दे सकता है? फॉर्म फिलअप में क्या प्रोसेस होगा? क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे? पूरी की पूरी डिटेल स्टार्टिंग से लेकर आपके पेमेंट करने तक का डिटेल में इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। ये वीडियो देख के ही फॉर्म भरना, नहीं तो हर बार की तरह बहुत सारे बच्चे वीडियो स्किप करके जाके फॉर्म भरते हैं या कैफे वाले के भरोसे छोड़ देते हैं, फॉर्म गलत फिल हो जाता है और उसकी पूरी तैयारी मिट्टी में मिल जाती है क्योंकि उसका एडमिट कार्ड नहीं आता है। तो स्टार्ट करते हैं। नेवी एसएसआर और एमआर 2024 के लिए फॉर्म फिलअप होगा। हाउ टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म भरने का सही तरीका स्टेप टू स्टेप अपन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये बेहतरीन आपका एक जो वीडियो है वो होने वाला शुरू से लेके आखिर तक। गूगल पे जाएंगे और गूगल में सर्च करेंगे यहाँ से नेवी अग्निवीर, और नेवी अग्निवीर जैसे ही सर्च करेंगे तो पहली साइट आएगी अग्निवीर ज्वाइन इंडियन नेवी। इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन होके आएगा और यहाँ पे लिखा हुआ आएगा अग्निवीर नेवी 022024 एसएसआर एमआर न्यू। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर एक आपका जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट ओपन होगा जिसमें आपको रजिस्टर्ड मेल पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेना है, कैप्चा डाल के डायरेक्ट लॉगिन। अगर आप पहले से रजिस्टर्ड है तो, पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको रजिस्टर पे क्लिक करना होगा। और जैसे ही रजिस्टर पे क्लिक करेंगे आपको रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे अकाउंट इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। ईमेल, मोबाइल नंबर, नेम, नेशनलिटी, कैप्चा डाल के आप रजिस्टर करेंगे, तब जाके आपके एक आपका जो मेल आईडी है, जो आपने मेल आईडी डाला है, वहाँ पर आपको एक मेल आएगा, क्लिक हियर कन्फर्म योर ईमेल। क्लिक हियर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे और वहाँ पर आपको वेरीफाई आपको मोबाइल नंबर आपको डाल लेना है, कैप्चा डाल लेना है और जनरेट ओटीपी। ये जो ओटीपी जनरेट आपको करेंगे ये आपके मोबाइल पे मिलेंगे। जो आपने ओटीपी रिसीव किया वो डाल दो, पासवर्ड यहाँ पर आप डाल दीजिए, लेकिन लिख के रखना है इन पासवर्ड को, ये पासवर्ड आपको खुद को बनाने हैं और इन पासवर्ड को आप रीटाइप फिर से कर दीजिए कंफर्मेशन के लिए। लिख के रखना, बच्चा पासवर्ड भूल जाता है, ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड है वो याद रखें, ये पासवर्ड आपने डाला है। और यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन भी डाली है कि क्या क्या उसमें फ़ॉन्ट होने चाहिए, कैप्चा डालिए, सबमिट करिए और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। अब आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने डाला है वो डाल के आप कैप्चा डाल के अब लॉगिन कर सकते हैं अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो। ठीक है, डायरेक्ट पहले से रजिस्ट्रेशन है तो ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करके कैप्चा डाल के लॉगिन कर लीजिए और स्टार्ट कर दीजिए। अब यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे आप जो फॉर्म फिलअप के लिए जो प्रोसेस है उसमें। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे देखिए यहाँ पे डोमिसाइल आपको सेलेक्ट करना है, आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ये डालना है, आधार नंबर आपको डालना है, अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है, डीओबी डालना है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको पूछी गई है। ठीक है, यहाँ पे एनसीसी कैंडिडेट है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा आगे चलेंगे, फर्स्ट नेम होगा, मिडिल नेम होगा, लास्ट नेम होगा, पेरेंट्स नेम होगा, गार्जियंस नेम आ गया, जेंडर आ गया। उसके बाद में आइडेंटिफाई जो मार्क है वो कहाँ पे, कट मार्क ऑन हैंड है ना, फेस जो भी है, कट मार्क्स ऑन चिन है ना, अनमेरिड आपको जो मैरिटल स्टेटस है उसमें अनमेरिड ही डालना है। उसके बाद में आपको अपलोड फोटोग्राफ अपलोड करनी है यहाँ से। ठीक है, अपलोडिंग सिग्नेचर अपलोड आपको करने हैं। यहाँ पे फाइल आपको चूज करनी है, जो डोमिसाइल प्रूफ है उसकी फाइल यहाँ पर आपको अपलोड करनी है और उसके बाद में सेव एंड प्रोसीड आपको करना है। आगे जाएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपने 10th क्वालिफिकेशन 10th आपने कंप्लीट कर ली। ठीक है, 12th आपने अगर 10th कंप्लीट कर ली तो ये हो जाएगा। अगर इस पर नहीं करोगे 12th वाले पे करोगे, 12th कंप्लीट आपका हो गया। इस पर ITI है, यस कर दीजिए। आपको डिप्लोमा है, जैसे कोई डिप्लोमा किसी तरीके का अगर है तो ही यस करना, अदरवाइज नो करना, नहीं तो बाद में डिप्लोमा मांग लेंगे और आपको समस्या हो जाएगी। उसके बाद में सेलेक्ट योर पोस्ट टू अप्लाई। डू यू अप्लाई फॉर SSR? यस। डू यू अप्लाई फॉर MR? यस। अगर दोनों के लिए अप्लाई कर रहे हैं दोनों में यस करिए। SSR के लिए कर रहे हो तो यस, और अगर MR में नहीं कर रहे तो नो कर दो। दोनों में कर रहे हो दोनों में यस, एक में कर रहे हो तो किसी एक में जिसमें कर रहे हो उसमें यस, दूसरे में नो कर दो। NC सर्टिफिकेट है तो यस, अदरवाइज नो। ठीक है, स्विमिंग आती है तो यस, अदरवाइज नो। और सेव और प्रोसीड आपको कर देना, आगे प्रोसीड हो जाएगा प्रोसेस। उसके बाद में सिलेक्ट योर पोस्ट, ये आपका हो ही गया है।
उसके बाद में अप्लाई हो गया है। उसके बाद में अगर आप एमआर सेलेक्ट करोगे यहाँ पे, क्योंकि आपने अगर दोनों सेलेक्ट कर लिए तो एमआर के लिए, ठीक है, एमआर में आपको क्या देनी है, प्रेफरेंस देनी है आपको शेफ के लिए, खाना बनाने कुकिंग के लिए आपका हाइजीनिस्ट हो गया और स्टीवर्ड हो गया। इस किसके आप जो प्रायोरिटी है वो रखते हैं पहले। तो ये चीज़ें इस तरीके से आप ऑर्डर में देख सकते हैं, जो आपको प्रेफरेंस रखे उसके हिसाब से, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे कोई स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो यस, अदरवाइज आप नो, तो आप नो करेंगे तो बेटर रहेगा। एनसीसी है तो यस, अदरवाइज आप स्विमिंग वाला वो मैंने चीज़ बताई दी। ये वाली स्टेप बीच में कहाँ से आई है, अगर आप एसएसआर के बाद में एमआर सेलेक्ट करेंगे तो, ठीक है। उसके बाद में आपका ये हो ही गया है। उसके बाद में देखिए फोटो कैप्चर का ऑप्शन आएगा। फोटो कैप्चर के लिए कैमरा यहाँ पर आपको लाइव कैप्चर होगा, कैमरा लाइव कैप्चर होगा। यहाँ पर क्लिक हियर, आपको रिकैप्चर फोटो के ऑप्शन भी यहाँ पर आपके दिए गए हैं। तो फोटो आपका लाइव कैप्चर होगा, वैलिडेट एंड सेव। जब फोटो आपका प्रॉपर आ जाए लाइव कैमरे में, सेव करना और उसके बाद में नेक्स्ट पे जाएंगे तो यहाँ पर आपका कम्युनिकेशन डिटेल आ जाएगा। जो आपका एड्रेस है वो एड्रेस आपको डालना है डिटेल से, एड्रेस लाइन 1 लाइन 2 है ना, स्टेट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, ब्लॉक है ना, पुलिस स्टेशन, पिन कोड, ये सारी डिटेल डाल के आप जैसे कि आगे स्क्रॉल करेंगे तो उसके बाद में आपका परमानेंट एड्रेस सेम आएगा, तो सेम एड्रेस भर दीजिए, सेव एंड प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद में 10th के मार्क्स आपको डिटेल में डालने हैं। 10th के मार्क्स हैं, ऑप्टेंड मार्क्स हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं। 10th के मार्क्स भरेंगे, उसके बाद में थोड़ा आगे चलेंगे, 10th के मार्क्स भर दिए, सीरियल नंबर आपको 10th की मार्कशीट के डालने हैं, ठीक है, स्टेट आपको डालना है, बोर्ड कौन सा है वो डालना है, और यहाँ पे आपका जो इंस्टीट्यूट में जो आपका जो स्कूल है उसका नाम जहाँ से आपने 10th पास किया है वो, और आपकी मार्क्सशीट 10th की वो यहाँ पे अपलोड करनी है। सेव एंड प्रोसीड कर दिया, आगे चले जाएंगे। फिर 12th के मार्क्स पढ़ने, सेम चीज़ आपके 12th के मार्क्स यहाँ पर आपको फिल करके यहाँ पे कंप्लीट करके 12th मार्कशीट के सीरियल नंबर आ गया, स्टेट आ गया, स्कूल इंस्टीट्यूट कहाँ पे कौन से स्टेट में है ना। उसके बाद में आपका एग्ज़ाम का आपका वो आ गया, स्टेट एग्ज़ाम जहाँ पे कौन से स्टेट में आपका एग्ज़ाम हुआ है वो आ गया। स्कूल इंस्टीट्यूट नेम, उसका नेम डाल दो, कौन से 12th बोर्ड के लिए आपने लिया है यहाँ पे, ठीक है, और मार्कशीट यहाँ पे अपलोड आप कर दीजिए, है ना, सेव कर दीजिए और प्रोसेस कर दीजिए आगे। उसके बाद में एग्ज़ाम सेंटर, कौन सा स्टेट आप एग्ज़ाम सेंटर के लिए और उसकी कौन सी सिटी आप चाहते हैं जो आपके नज़दीक में है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर की दूसरी आपकी प्रायोरिटी है वो कौन सा स्टेट और कौन सी सिटी, और तीसरी यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए और सेव कर दीजिए, नेक्स्ट कर दीजिए। पेमेंट डिटेल में यहाँ पर आपको क्या करना है बेटा, अगर आप दोनों का भर रहे हैं तो देखो बेटा 550 फ़ी है, 18% जीएसटी 649, 550 फ़ी है, 18% जीएसटी 649, 1298 रुपये होंगे अगर दोनों के लिए आप भर रहे हैं। मतलब बड़े अफसोस की बात है, सरकार नौकरी देने की बात करती है लेकिन जिस नौकरी के लिए बच्चा फॉर्म भरने जाता है वहाँ पर भी उसको जीएसटी लगा दिया जाता है। वो बच्चा जो अभी तैयारी कर रहा है, पढ़ रहा है ना, उसको यहाँ पर पहले कि तुम पहले जीएसटी दो फॉर्म भरने के लिए, तो ये हालत है। मतलब इसी बच्चे की जो फ़ी है, जो 250, 300, 400 रुपये जो फ़ी होती थी वो 500-550 यहाँ पे, और फिर उसमें जीएसटी और ऐड हो गया, तो ये फॉर्म बच्चे का पड़ेगा लगभग 1300 रुपये का, है ना। तो ये दोनों फॉर्म अगर बच्चा भरता है तो उसके बाद में यहाँ पर अमाउंट आपने डाला, उसके बाद में किससे आप पे करना चाहते हैं, जो भी आपका पेमेंट मेथड है उससे पे करेंगे। फ़ोन पे से अगर आपने पे किया है तो पे हो जाएगा कंप्लीट, जिससे भी आप सेलेक्ट करोगे 1298 रुपये, और पे करने के बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा नेवी एसएसआर और एमआर दोनों के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आईसीजी भी आपका तैयार हो जाएगा, एयरफोर्स एक्स और वाई भी तैयार हो जाएगा, लेकिन बड़ा मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। नंबर ऑफ क्लासेज आपकी अच्छी होगी क्योंकि सब्जेक्ट ज़्यादा होंगे, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो अगर आप तैयार हैं तो बेटा बेसिक से तैयारी आपको स्टार्ट करनी पड़ेगी, 0 लेवल से, और वो तैयारी हमारी टीम ने स्टार्ट कर दी है। वो है आपका अटल लाइव बैच, क्लासेज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, आप तुरंत जुड़ जाइए और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन हाँ, एक शर्त पे, आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो, क्योंकि हवा में सिलेक्शन नहीं होगा नेवी में, कंपटीशन बहुत अच्छा है, बच्चे भी काफ़ी जाते हैं, लेकिन जो बच्चा मेहनत करेगा वो पेपर निकालेगा। तो बेटा लाइव बैच में टॉपिक वाइज प्रैक्टिस है, मिक्स प्रैक्टिस है, पोल रैंकिंग लीडर बोर्ड के साथ में ये अटल लाइव बैच है जिसमें आपको क्लासेस देंगे टीचर्स, और ये आपका नोट्स बैच है। नोट्स बैच में आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, चाहे वो डीपीपी जो सिलेक्शन सीरीज के मॉक टेस्ट हो, कॉन्सेप्ट के नोट्स हो जो यूट्यूब पे आपकी क्लासेज होगी उसके नोट्स हो, प्रॉपर मिक्स प्रैक्टिस के मॉक टेस्ट हो, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट हो, सारे के सारे मॉक टेस्ट नोट्स यहाँ पर अवेलेबल होंगे। तो नोट्स बैच आपको सेल्फ स्टडी में काम में आएगा, रिवीजन में काम में आएगा, जो आपका टाइम बचाएगा। पूरा का पूरा कंटेंट आपको मिलेगा, केवल आपको उसको याद करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो लाइव और नोट्स बैच के साथ में जुड़ के आपको तैयारी करनी है। और अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो आप दिए गए हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप किसका फॉर्म भर रहे हैं
कमेंट में जरूर लिखें SSR या MR। ये यहाँ तक अगर कोई बच्चा आके कमेंट करता है तो मैं मानूंगा कि आपने वीडियो पूरा देखा है, आप फॉर्म में गलती नहीं करेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि प्रॉपर आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और हमारी जो क्लासेज होती है YT पे वो भी आपको मिले। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।